और ये राजघाट की तस्वीरें जहां पुतिन पहुंचने वाले हैं और जहां राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचने के बाद महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। सर ये देख वो करके आ गए बाहर सत्य जी। तो ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली की राजघाट की, जहां थोड़ी देर में पुतिन पहुंचने वाले हैं और महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और राजघाट पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन जो हैं महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और देखिए, उनके आगमन के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। और देखिए, थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप तक राजघाट की, और पुतिन के आगमन के लिए व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद की गई हैं। जिस तरीके से यातायात की बात करें, यातायात का भी कई जो ऐसे वीवीआईपी रोड्स हैं, जहां रूट से उनको डाइवर्ट किया गया था, और पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। और ये राजघाट की तस्वीरें जहां पुतिन थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जहां पुतिन आज थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगे और महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें राजघाट की, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। दरअसल आपको बताते चले कि गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और ये तस्वीरें राजघाट की, जहां थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचेंगे और महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, देखिए, ये राजघाट की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन पहुंचे पुतिन, वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उन्होंने सभी के साथ हाथ मिलाया और फोटो खिंचवाई। अब उसके बाद देखिए, अब ये राजघाट पहुंचने वाले हैं, जहां पर महात्मा गांधी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार हो रहा था काफी देर से कि राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, और जैसे वो पहुंचे सबसे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा जो है उनका स्वागत किया गया, गर्मजोशी से स्वागत हुआ। और उसके बाद जो देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसी को दिया जाता है, वो जो है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। और अब जो है राष्ट्रपति पुतिन राजघाट के लिए रवाना हो चुके हैं अपने काफिले के साथ, जहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। बिल्कुल विशाल, और देखिए, जिस तरीके से पूरी तैयारियां भी राजघाट पर हम दिखा रहे दर्शकों को कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। पूरी तरह से तैयारियां एक तरफ से देखा जाए तो चाक चौबंद की गई हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी चूक ना हो। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से पूरी दिल्ली में जो रूट है जहां पर पुतिन के काफिले को जाना है, उस पूरे मार्ग पर काफी चाक चौबंद व्यवस्था जो है सुरक्षा के लिहाज से की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और
किसी प्रकार से कोई कभी चूक ना रह जाए, इसका खास ख्याल जो है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान काफी मुस्तैदी से तत्पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के भी अतिरिक्त जवान जो है वो इन इलाकों में तैनात किए गए हैं। बिल्कुल। और विशाल, कब तक राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे राजघाट? देखिए, राष्ट्रपति भवन से तो उनका काफिला रवाना हो चुका है और कुछ ही देर में किसी भी समय राजघाट भी जो है राष्ट्रपति पुतिन पहुंच सकते हैं। उनकी टीम जो है वो पहले वहां पहुंच चुकी है और राष्ट्रपति पुतिन भी वहां पर जो है पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, चलिए विशाल, आप बने रहिए। तो 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं राष्ट्रपति पुतिन, जहां आपको बताते चले कि गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज वह 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा करेंगे और बाद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शाम को पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और आज की मीटिंग में सारा फोकस ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा, जिसका ऐलान दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और शाम को 7 बजे पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ये पुतिन का पहला भारत का दौरा है, इसलिए ये दौरा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से आज की जो द्विपक्षीय वार्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और सभी की निगाहें भी इस द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी हुई हैं। और इस बैठक में, इस मीटिंग में सबसे जो सारा एक फोकस जो है वो ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा, जिसका ऐलान दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और शाम 7 बजे पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। जिस तरीके से 2022 से रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये भारत का दौरा, और अभी जिस तरीके से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जिसके बाद पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ फोटोज खिंचवाई और जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका औपचारिक स्वागत किया। और अब थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगे। हमारे साथ लगातार विशाल भी बने हुए हैं। विशाल, देखिए जिस तरीके से अभी राजघाट पुतिन नहीं पहुंचे हैं, आखिर वो कब तक पहुंचेंगे? विशाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राजघाट की ये तस्वीरें, जहां राष्ट्रपति पुतिन थोड़ी देर में पहुंचेंगे और जहां महात्मा गांधी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर महात्मा
माफ़ कीजिएगा, पुतिन और जिस तरीके से दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और आज वह 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा करेंगे और बाद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शाम को पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और आज की मीटिंग में सारा फोकस ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा, जिसका ऐलान दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और शाम को 7 बजे पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ये पुतिन का भारत का पहला दौरा। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए राजघाट थोड़ी देर में पुतिन पहुंचने वाले हैं, जहां महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा और अभी कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति भवन में भव्य कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रपति यहाँ पर जो मौजूद रही हैं द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और उनके साथ डेलीगेशन जो आया है रूस के राष्ट्रपति के साथ, वो मौजूद रहा है। तो काफी खास दृश्य है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती का नया जो अध्याय है ये काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे दौर में जब वैश्विक कूटनीति बदली हुई है, रूस और भारत के जो परस्पर संबंध है वो नए दौर में प्रवेश कर गए हैं और इसके लिए पुतिन का एक बड़ा वेलकम हुआ है। और उसके बाद वो राजघाट जा रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद हैदराबाद हाउस में जो द्विपक्षीय वार्ता है 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक, उसका आगाज होना है। और निश्चित तौर पर ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि रक्षा रणनीति, व्यापार, निवेश, अन्य क्षेत्रों में जो संबंध है उनको लेकर महत्वपूर्ण समझौते होंगे। और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें इस पुतिन के भारत दौरे पर लगी हुई है, क्योंकि रूस यूक्रेन वार के बीच करीब 4 साल के अंतराल के बाद पहली बार भारत आए हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, और उनका दौरा कार्यक्रम जो है भारत का वो लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए जो बताया जा रहा है कि आज की जो बैठक होने वाली है, पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर होगा। देखिए, बिल्कुल, और भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर, राष्ट्रहित में फैसले के मद्देनजर ये निर्णय जारी रखा है। तेल की खरीद का मसला हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव पश्चिमी देशों का रहा है, खासतौर से अमेरिका की ओर से टैरिफ का वार हुआ, लेकिन इन तमाम को दबाव को नकारते हुए, परोक्ष रूप से एक बड़ा मैसेज देते हुए जिस तरीके से पुतिन का यहाँ पर पूरा भव्य स्वागत किया गया है, तो विशेष तौर पर तमाम देशों की नजरें बिल्कुल भारत के दौरे पर लगी हैं। बिल्कुल, चलिए प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें राजघाट से, देखिए जहां राष्ट्रपति पुतिन पहुंच चुके हैं राजघाट, और थोड़ी देर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के राजघाट से, जहां पुतिन पहुंच चुके हैं। और पुतिन यहाँ पहुँचते हुए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए पहुँच चुके हैं राजघाट।
और ये पुतिन महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए और पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के राजघाट से, जहां पुतिन पहुंच चुके हैं और देखिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए पुतिन आए और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। वो कल जब भारत आए तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और आज वो 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता होगी, जहां ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर भी इस बैठक में चर्चा करेंगे और जिसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम को पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की ये जो मीटिंग है, इसमें सारा फोकस जो है पूरी तरह से ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े कई समझौतों पर होगा, जिसका ऐलान दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और शाम को 7 बजे पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। और ये दौरा जो है ये अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाता है और ख़ास हो जाता है, क्योंकि 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ये पुतिन का पहला दौरा है। और पुतिन का ये दौरा जो है वो कहीं ना कहीं रूस भारत की गहरी दोस्ती को भी दर्शाता है। तो हम देख रहे तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति पुतिन देख रहे हो सुनील भैया
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, और अब राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने। विजिटर बुक में मैसेज लिखते नजर आए और परिक्रमा कर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन की ये सीधी तस्वीरें। विजिटर बुक में अपना अनुभव साझा किया राष्ट्रपति पुतिन ने, मैसेज लिखा। पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है उन्हें नमन करता है, और इसी परंपरा के तहत राष्ट्रपति पुतिन भी आगे बढ़ते हुए और राजघाट पहुंचे हैं। ये दौरा काफी अहम है क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें इस दौरे पर है। चाहे बात हो रक्षा सहयोग की, चाहे बात हो भारत और रूस के बीच में होने वाली द्विपक्षीय बैठक की, क्या निकल के सामने आएगा, किन समझौतों पर मोहर लगेगी, इन सब पर चर्चा होनी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है गर्मजोशी के साथ जो स्वागत हुआ है राष्ट्रपति पुतिन का, और जो जेस्चर भारत ने दिखाया है, जिस तरह से प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, जो जेस्चर दिखाया। उसके बाद रूस की तरफ से भी कहा गया कि बेहद खुश हैं वो और खुद को बहुत ओवरवेलमिंग वो महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब राजघाट पर पहुंचे हैं राष्ट्रपति पुतिन। रघुपति राघव राजा राम, इस संदेश के बीच, इस भजन के बीच राष्ट्रपति पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये वो संदेश है जिसने मानवता को एक सूत्र में बांध कर रखा है। 4 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा, और क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ग्लोबली सबसे ज्यादा सर्व करने वाले लीडर रहे हैं, मोस्ट सर्विंग लीडर उन्हें कहा जाता है, किसी भी एक राष्ट्र के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और भारत और रूस के जो संबंध हैं पूरे विश्व में उसका डंका बजता है। पुराना दोस्त है रूस भारत का। सरकारें चाहे बदलती रही, लेकिन ये दोस्ती वैसी की वैसी है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका औपचारिक स्वागत किया, और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राजघाट की हैं, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए राष्ट्रपति पुतिन। काफी अहम ये दौरा, और कई बड़े कार्यक्रम राष्ट्रपति पुतिन के रहने वाले हैं। वो हैदराबाद हाउस जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है, द्विपक्षीय समझौते होने हैं, कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक। ऐसे में जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो भारत का सहयोग चाहती हैं, और क्योंकि रशिया पुराना दोस्त भी है भारत का, ऐसे में सहयोग भी चाहता है और सहयोग देना भी चाहता है। आप इसे रेसिप्रोकेट रिलेशन समझ सकते हैं। जो जेस्चर भारत ने दिखाया, रूस ने उसे स्वीकार किया। जो गर्मजोशी भारत दिखा रहा है, रूस उसका स्वागत कर रहा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अगर आप बात करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण